म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है? अगर साल में 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है और 12.5% का टैक्स लग जा रहा है तो फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का फायदा ही क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में मेरा 1 करोड़ का रिटर्न बनता है तो मेरा कितना टैक्स लगेगा, मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा, और म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो किस पैसे पर लगता है? क्या जो पैसा मैंने जमा किया उस पर टैक्स लगेगा, या फिर जो प्रॉफिट बना उस पर टैक्स लगेगा, या पूरे पैसे पर टैक्स लगेगा? एक साल में अगर पैसा निकालते तो कितना टैक्स लगेगा, और एक साल के बाद पैसा निकालते तो कितना टैक्स लगेगा, और म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, क्योंकि जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनके मन में ये सारे सवाल जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे इन सभी क्वेश्चन के आंसर। और अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है या आपका कोई अलग से क्वेश्चन आ रहा है मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और एक शॉर्ट वीडियो के रूप में भी आपको वो आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है। तो यहाँ पे कई प्रकार के टैक्स होते हैं, बट आपको जो टैक्स पे ध्यान देना है वो ध्यान देना है सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर। और ज्यादातर लोग अगर एसआईपी कर रहे हैं तो समझ लो उनका गोल हमेशा लॉन्ग टर्म का ही है। एक साल के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा और एक साल में आपको कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा निकालते हो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद, तो कितना आपका टैक्स लगेगा? तो लॉन्ग टर्म में अगर पैसा निकाल रहे हो तो 12.5% का आपको टैक्स लगता है। और वो जो टैक्स लगेगा वो टैक्स आपको उस पैसे पे लगेगा जो आपका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो आपको ब्याज मिला है। और मान लो कि आपने पूरे 10 साल में 10 लाख रुपए जमा कर दिया और 10 लाख पे आपको रिटर्न मिल गया टोटल 50 लाख का, यानी कि 10 लाख आपके हैं और 40 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है। तो 40 लाख पे जो टैक्स लगेगा उसमें से भी आपको 1,25,000 की छूट मिल जाएगी, यानी कि आपको जो टैक्स लगेगा 38,75,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। तो इसके बारे में पूरा कैलकुलेशन आगे जाके हम देखेंगे कि कितना पैसा आपके बैंक में आएगा। तो अब इतना आपको पता चल गया होगा कि कितना टैक्स लगता है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारा 12.5% का टैक्स लग रहा है, क्या ये हर साल लगेगा? तो ऐसा नहीं है कि हर साल आपको वो टैक्स लगेगा। ये जो 12.5% का जो टैक्स लगता है वो टैक्स जब लगता है जब आप अपने पैसे को निकालते हो या फिर यूनिट को रिडीम करते हो, उस टाइम में आपको वो टैक्स लगेगा। अब आप 10 साल 20 साल के लिए पैसा जमा करें तो उस साल में कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है और आपके प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स लगेगा, किसी अलग पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। अब भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि 12.5% हमें टैक्स लग रहा है। अब बहुत सारे लोगों का मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि अरे हमें तो 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है साल में और साल में 12.5% का ही मेरा टैक्स लग जा रहा है, तो यानी कि मेरे को तो 2.5% 3% की फायदा मिल रहा है। तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको 15% का रिटर्न मिल गया तो 12.5% आपका टैक्स कट गया उसी साल में और फिर जो बचा वो पैसा आपको मिल रहा है। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, क्योंकि जो टैक्स जब भी लगेगा वो टैक्स जब लगेगा जब आप अपना पैसा निकाल रहे हो। तो यानी कि मान लो 10 साल तक आपने पैसा जमा करा और 15% का इंटरेस्ट मिला तो 15% तक पूरे साल आपका पैसा बढ़ रहा है, तो उस टाइम में 0% टैक्स लग रहा है। और जब आप पैसा निकाल रहे हो अपने बैंक में पैसा रिडीम कर रहे हो तब जाके वो टैक्स लगेगा। तो 1 करोड़ अगर आपका रिटर्न बना है तो 1 करोड़ में या मान लो कि 15 लाख तक का टैक्स लग जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आगे चल के इसकी भी कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा कि कितना टैक्स आपको लगेगा, कितना बैंक में आएगा और कितना सरकार के पास जाएगा। तो ये गलतफहमी निकाल दो कि 15% रिटर्न मिल रहा है और 12.5% हर साल टैक्स लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। म्यूचुअल फंड में किस पैसे पर टैक्स लगता है? तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा किस पैसे पर टैक्स लग रहा है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए और आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 2 लाख रुपए, यानी कि जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि टोटल आपका पैसा हो गया 3 लाख रुपए। तो 1 लाख अपना माइनस कर दो जो आपने जमा किया, अब बचा 2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख रुपए में भी आपको पूरे 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, उस 2 लाख में से आपको छूट मिलेगी 1,25,000 रुपए की, यानी कि 1,25,000 रुपए आपका कम हो जाएगा। अब बचा 75,000 रुपए, तो वो जो 75,000 रुपए उस पे आपको टैक्स लगेगा। तो इतना अब आपको समझ में आ गया होगा किस पैसे पर टैक्स लगता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम 1 साल में पैसा निकालेंगे तो कितना टैक्स लगेगा और 1 साल के बाद निकालेंगे तो कितना टैक्स लगेगा? तो यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर है। तो मान लो आपने 1 दिसंबर से एसआईपी शुरू कर दी, 1 तारीख को आपके एसआईपी कटी, फिर अगले महीने जनवरी में कटी, फिर फरवरी में कटी, फिर ऐसे करते करते 1 साल, फिर दोबारा अगला साल आ गया, फिर दिसंबर में आपकी एक एसआईपी कटी। तो इस तरीके से आपको 1 साल हो गया। अब जो पहली एसआईपी थी वो आपकी 1 साल पुरानी हो चुकी है। तो अब जब वो उस एसआईपी को आप रिडीम करोगे 1 साल के बाद,
तो उस पे आपका लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म नहीं लगेगा। और अगर आप जनवरी वाली एसआईपी को रिडीम करते हो तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टैक्स लग जाएगा, यानी कि जो 1 साल वाली एसआईपी, 1 जनवरी वाली जो एसआईपी आपकी हुई है उसको हुए हैं अभी 11 महीने। जब उसको 12 महीने होंगे तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट होगी, यानी कि 12.5% का टैक्स लगेगा, क्योंकि अब वो 11 महीने पुरानी एसआईपी है। अगर आप उसको निकालते हो तो उसमें आपको लग जाएगा 15% का टैक्स। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट टर्म में आपको लगता है 15% का टैक्स और लॉन्ग टर्म में लगता है आपको 12.5% का टैक्स। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में मोस्टली आपको 4 प्रकार के टैक्स देखने को मिलेंगे, जो आपको वेबसाइट पे भी दिखाए जाते हैं और हर कोई आपको बताता है। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लगता है आपको एग्जिट लोड का टैक्स और एक होता है एक्सपेंस रेशो। और इससे भी अलग छोटे मोटे टैक्स होते हैं जिनमें आपको कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी टैक्स हो गया। ये टैक्स आपको लगता है 0.005%। तो इसे तो आप इग्नोर ही कर दो क्योंकि ये बहुत कम टैक्स आपको लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने एसआईपी शुरू करी है और आपने लगातार 30 सालों तक एसआईपी करी है और वो एसआईपी करी आपने 2,000 रुपए पर मंथ, तो टोटल 30 साल तक आपने एसआईपी शुरू करी तो आपने टोटल पैसा जमा कर दिया होगा यहाँ पे 7,20,000 रुपए। और जो आपका टोटल रिटर्न बना है वो 15% के हिसाब से अगर रिटर्न आपका बना है 1,40,19,641 रुपए का टोटल रिटर्न बन चुका है। यानी कि इसमें जो आपका टोटल रिटर्न अमाउंट है, यानी कि जो आपका ब्याज बना है वो बना है 1,32,99,641 रुपए। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप 1,40,40,00,000 को निकालते हो तो कितना आपका टैक्स लगेगा, कितना आपके बैंक में आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका रिटर्न बन रहा है 1,40,19,641 रुपए। और जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और जो आपको छूट मिल रही है यहाँ पे, उस पैसे को टोटल अगर हम कर देते हैं तो 8,45,000 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे 1,40,00,000 में से। जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है, जिस पैसे पे टैक्स लगेगा वो होगा आपका 1,31,74,641 रुपए। तो इस पैसे पे आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि 12.5%। तो 12.5% इसका हो गया 16,46,830 रुपए। तो इस पैसे को आप माइनस कर दो 1,31,74,641 में से। तो आपके जो बैंक में पैसा आएगा तो वो पैसा आएगा 1,23,72,841 रुपए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, कितना पैसा आपका कटेगा, कितना बैंक में आएगा। और यही पैसा अगर आप LIC में डालते हो, FD में डालते हो, कहीं भी किसी भी जगह पे डालते हो तो इतना टैक्स कटने के बाद भी आपका पैसा इतना नहीं बनेगा। तो जागरूक हो जाओ, LIC को छोड़ के म्यूचुअल फंड में आ जाओ। कोई अलग से सरकारी स्कीम में पैसा डाल रहे हो, सुकन्या समृद्धि में डाल रहे हो, तो उसे छोड़ के अपना SIP शुरू कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म का गेम खेलोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने यार दोस्तों में, फैमिली में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर वो LIC में, सुकन्या समृद्धि योजना में या फिर किसी सरकारी स्कीम में पैसा डाल रहे हैं तो जागरूक बनाने के लिए उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि आपका पैसा किस तरीके से यहाँ पे बढ़ता है, टैक्स लगेगा, लगने के बाद कितना पैसा आएगा वो भी आप यहाँ देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि LIC का कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से करें, सुकन्या समृद्धि योजना का कंपैरिजन हम करें म्यूचुअल फंड से, तो कमेंट जरूर कर देना, उसके लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते रहते हैं शॉर्ट के फॉर्म में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।